इसका परिणाम शुभ होगा, क्योंकि गुरु प्रसाद, गुरु का प्रभाव, गुरु का अनुग्रह वो रक्षा करेगा। एक साधक ने बताया, जेतपुर सौराष्ट्र में रहते हैं, किसी की शादी में गए और वहां आग्रहवश शादी का राजसी खुराक जो होता है, मीठा तीखा चटपटा, अब राजसी खुराक खाया तो अगले दिन सुबह जब नियम करने बैठे अपना जप और पाठ का जो रोज करते हैं, वो जप में मन ही नहीं लग रहा था, पाठ में मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे नियम नाम का पूरा कर लिया। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, मन नहीं लग रहा था। तीसरे दिन भी मन नहीं लग रहा था। तब तो उन्होंने मनी मन गुरुदेव से माफी मांगी, हाथ जोड़े गुरुदेव के श्री चित्र के आगे और कहा कि मैंने वो शादी में स्वादवश और आग्रहवश होकर राजसी खुराक खा लिया, इसलिए गुरुदेव मेरा मन जप में और पाठ में पहले लगता था, ऐसा नहीं लग रहा है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, मेरा मन दूषित हो गया दूषित खुराक खाने से। मैं आपसे माफी मांगता हूं गुरुदेव, दोबारा मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा, मेरा मन लग जाए उपासना में। तो उन्होंने बताया मुझे कि गुरुदेव के चित्र से सुदर्शन चक्राकार एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश मेरी नाभि में प्रवेश कर गया। ये होता है, कल्पना नहीं है, ये सच में होता है, क्योंकि सदगुरु एक व्यक्ति नहीं है जो एक जगह में हो। सुदर्शन चक्राकार प्रकाश नाभि में प्रवेश कर गया। बस उसी समय मुझे दूषित विचारों से मुक्ति मिली, रजोगुण से मुक्ति मिली और मेरा मन जप में ध्यान में तब से लगा। उसके बाद बोले मैं खुराक में खूब ध्यान रखता हूं कि ऐसी कोई चीज न खाऊं जिससे रजोगुण का प्रभाव बढ़े और मैं फिर से रागी बन जाऊं। मुझे अनुरागी ही बने रहना है। जय गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लो कहूं वेदहूं बड़ भागी। भगवान राम चित्रकूट में कहते हैं, भरत जी का वशिष्ठ जी के चरणों में प्रेम देखकर राम जी बहुत खुश हो गए और राम जी ने वचन कहे कि जो अपने गुरुदेव के चरणों का अनुरागी है वो इस लोक में और वेदों में उसको बड़भागी कहा गया है। वेद भी उसको भाग्यशाली मानते हैं जिसके दिल में भक्ति हो, अपने सदगुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति प्रेम हो। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणीधर सेतु। गुरु का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता और गुरु की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। जैसे शेष जी धरती को धारण किए रहते हैं, ऐसे ही शास्त्र और गुरु की आज्ञा जो मानता है, जो उनके निर्देश के अनुसार जीवन जीता है, वो तो भाई धर्म रूपी पृथ्वी को धारण कर लेता है, माने धर्म में उसका जीवन हो जाता है। शांत 2-5 मिनट होठ बंद, जीभ ऊपर तालों में लगा के बैठे निश्चिंत निर्भर कि गुरु प्रसाद और गुरु का अनुग्रह और गुरु का प्रभाव अद्भुत है। फिर मुझे कोई सोच करने की, माने कोई चिंता करने की जरूरत क्या है। देवी चरण की भक्ति क्या रंग लाई, और जिनके जीवन में भक्ति होती है उनके जीवन में कितना कुछ हो जाता है। तो गुरु का प्रसाद भी हमारे साथ है और गुरु का प्रभाव भी हमारी रक्षा करने को तत्पर है। जीभ तालू में लगी रहे, होठ बंद,
शांत। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि प्रार्थना वाली पत्रिका जो नए लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको सेवादारी दे दें। जिनको याद हो वो लोग मत लेना, दूसरे नए श्रद्धालुओं को लेने देना।
नहीं, पीएफएल में सुन। हरिओम 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 हरिओम। क्या पीएफएल में नहीं आता? हरि छोड़ो। षटतिला एकादशी को बैठकर जप सत्संग का लाभ मिले। आज के दिन कम से कम 8 बार मिलकर हम सभी उच्चारण करेंगे। एक मंत्र सरल है, 8 बार उच्चारण करके भगवान को, गुरु को मनी मन प्रणाम करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 अब भगवान को नमन करते हुए एक श्लोक उच्चारण करेंगे। आप सुनकर दोहराना साथ में। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु। महापुरुष पूर्वज। महापुरुष पूर्वज। महापुरुष पूर्वज। महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्। लक्ष्म्या सह जगत्पते। लक्ष्म्या सह जगत्पते। लक्ष्म्या सह जगत्पते। लक्ष्म्या सह जगत्पते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 10 तारीख को अमावस्या है, माघी अमावस्या है। इस दिन लोग त्रिवेणी में स्नान करेंगे, कोई गंगा यमुना में स्नान करेंगे। भविष्योत्तर पुराण में बताया कि उस दिन माघी अमावस्या के दिन अगर भगवान ब्रह्मा जी का कोई पूजन करे, श्लोक पूजा का हम लोग बोलेंगे, अगर वो बोलकर कोई ब्रह्मा जी को नमन करते हैं तो, और गायत्री मंत्र, अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी का मंत्र और गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं।
ये दो बोलकर थोड़ी देर शांत बैठें और फिर गुरु मंत्र का जप करें तो उनको विशेष लाभ होता है इस अमावस्या का, जो 10 तारीख को है। और मैं तो चाहता हूं कि सभी भाई बहनें जो सत्संग में आते हैं वो दैवी संपदा भी पाएं और लौकिक संपदा भी खूब पाएं, किसी के सिर पे भार न रहे। दैवी संपदा के धन से भी खूब धनवान हो और लौकिक धन की भी कमी न रहे। तो माघी अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी का इस मंत्र से पूजन नमन करना चाहिए, इससे उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। तो हम आए हैं तो बोलने में क्या घाटा हो जाएगा, क्या आफत आ जाएगी, उल्टा हर आफत शराफत से पीछा छूट जाएगी। ब्रह्मा जी का मंत्र, स्थानम स्वर्गेऽथ पाताले, स्थानम स्वर्गेऽथ पाताले, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्। कई लोग लिख रहे हैं, जानते होंगे, यन्मर्त्ये, य के ऊपर एक ही मात्रा और आधा र, यन्मर्त्ये किंचिद उत्तमम्। फिर से, स्थानम स्वर्गेऽथ पाताले, स्थानम स्वर्गेऽथ पाताले, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्, यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्। तद्वाप्नोत्य संदिग्धम्, तद्वाप्नोत्य संदिग्धम्, तद्वाप्नोत्य संदिग्धम्, तद्वाप्नोत्य संदिग्धम्। पद्मयोनेः प्रसादतः, पद्मयोनेः प्रसादतः, पद्मयोनेः प्रसादतः, पद्मयोनेः प्रसादतः। इसका मतलब स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल में जो कुछ भी उत्तम सुख हैं उन सब के असंदिग्ध रूप से अर्थात निश्चय पूर्वक दाता ब्रह्मा जी आप ही हो। अतः आपकी कृपा से हमें दिव्य सुख की प्राप्ति हो, आपको हमारा प्रणाम है। पद्मयोने प्रसादतः। और फिर गायत्री मंत्र तो सब जानते ही हैं, एक दो बार बोल लें साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बोलने में क्या कठिनाई पड़ेगी और क्या कोई खर्चा होगा?
अमावस्या के दिन ये करना। हम लोग आने वाले सत्रों में भी ये बोलते रहेंगे ताकि सबको ये मंत्र याद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन है, 10 तारीख को अमावस्या है। दोपहर की संध्या का समय होगा। 2-5 मिनट के लिए आप खड़े होना चाहें तो खड़े होकर फिर अपनी जगह पे बैठ जाना। फिर हम संध्या वंदन और जप करेंगे।